इससे पहले हम परमेश्वर के नाम में किसी पर जुल्म करना या किसी की हत्या करने के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर तूफान में नहीं है और ये शैतान का काम है। परमेश्वर प्यार है और प्रभु यीशु ने हमें अपने दुश्मनों से भी प्यार करने का आदेश दिया है और यही उन्होंने सलीब पर भी किया। आज हम सही जीवन क्या है और कैसे जिया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 27वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी मोहर छीन ले उसको जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। राइट टू लाइफ के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। फिर सही जीवन का मतलब क्या है? सही जीवन अगर हम उत्पत्ति में देखें, पहले ही अध्याय में आदम और ईव को अदन बाग में रख दिया गया। वहां पर सब कुछ उनके लिए था और परमेश्वर हर दिन उनसे मिलने आते थे। जो सही जीवन है वो वही है जहां पर परमेश्वर हैं और परमेश्वर ही सब कुछ है और उनका कंट्रोल है। उत्पत्ति 3:24 में जब उन्हें अदन बाग से निकाल दिया गया तो उनका वापस जाने का रास्ता एक चेरुबिम गार्ड कर रहे हैं, जिनके हाथ में वो आग वाली फ्लेमिंग स्वॉर्ड है जो चारों तरफ चलती है। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 13वीं आयत में वो बताते हैं, शैतान भी अदन बाग परमेश्वर के बाग में था और फिर उसी ने आदम और ईव की गिरावट का बंदोबस्त किया और उसके बाद में सबको अदन बाग से निकाल दिया गया और शैतान ने हर चीज पर अपना कंट्रोल जमा लिया, अधिकार जमा लिया और फिर पूरी मानव जाति उसके अधीन में आ गई। हमें बनाया गया था परमेश्वर की इमेज, उनके अक्स और रूप में, और शैतान उस सर्प ने हमें टेम्प्ट कर दिया जो कि उनके पास पहले ही था। उत्पत्ति 3:5 में वो कहता है, उन्हें ईव को कहता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। सही जीवन का जो उल्टा है वो यही है कि हम परमेश्वर जैसे परमेश्वर बनने की कोशिश करें, जैसे नहीं परमेश्वर बनने की कोशिश करें। और जो शैतान का फिर राज्य है उसमें यही है कि हम उसमें चले जाते हैं, वहां पर परमेश्वर को प्रसन्न करेगा कुछ नहीं है, और फिर हम जो नया हमारा मास्टर शैतान है उसको प्रसन्न करने में लग जाते हैं। लूका 15 में 11 से 13वीं आयत तक हम देखते हैं जो शैतान का राज्य उसमें क्या होता है। वहां दो तरह के काम हैं। पहला तो ये है कि जो कुछ मिला हुआ है उसे लेकर भाग लो, पवित्रता से भाग जाओ। जिस प्रकार पिता के घर से वो उड़ाऊ पुत्र भाग गया था किसी दूसरे देश में, दूसरी जगह पर। दूसरा ये है कि वहीं टिके रहो बड़े बेटे की तरह, और ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि फिर हम अपनी पवित्रता, अपने ही तरीके की पवित्रता पाने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसकी शिकायत भी करते रहते हैं बड़े भाई की तरह। बड़े भाई जो हैं वो एक फसाड अपने सामने, एक परछाई बना लेते हैं अपनी आउटवर्ड प्योरिटी की, हम तो बहुत काम करने वाले हैं,
जो दूसरों को दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो शैतान के अधिकार में ही होते हैं, जहां पर के परमेश्वर जो चाहते हैं उसके उल्टा ही वो करते हैं। फिर वो यही कहते हैं कि हमारा तो सारा जीवन ही सेक्रीफाइस में गुजर गया है। फिर उस राज्य में, शैतान के राज्य में, भजन संहिता 23 की जो पहली 3 आयत हैं वो हमारे लिए लागू नहीं होती हैं, क्योंकि हम फिर वो परमेश्वर की जो टेंडर केयर है, उनकी आशीष भरा हाथ हम वो मिस कर जाते हैं। अबंडेंस, जहाँ बहुतायत है, जहाँ हर तरह का तूफान खत्म है, उस अच्छे चरवाहे से हम बिछुड़ जाते हैं, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और जिसने सब कुछ ये दिया है। अय्यूब की पुस्तक 38वें अध्याय के 7वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो सुबह के तारे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंदित होते हैं, क्योंकि इतनी अद्भुत मैग्निफिसेंस, इतना बढ़िया बनाया गया था सब कुछ। भजन संहिता 19 की 1 में जब से परमेश्वर ने अपनी महिमा जाहिर की, वो कहते हुए कि रोशनी हो जाए, और उनके पुत्र की महिमा जाहिर हुई, उसी दिन से हेवन, स्वर्ग उनकी महिमा का बखान करते हैं। और उस समय आदम और ईव ने भी इस स्वर्गीय गीत में हिस्सा ले लिया। फिर शैतान ने उनका पूरा, जो उनकी पूरी जीवन था, सब कुछ उनका केंद्रित कर दिया उस एक बात पर कि तुम्हें ये अदन बाग में एक चीज नहीं दी गई है। वो ऐसा उन्हें बना दिया जैसे कि तुम्हारे सारे अधिकार ही खंडित कर दिए गए हैं, तुम्हें तो कुछ दिया ही नहीं गया है। और जो फिर वो शैतान ने वो परमेश्वर का रूप उनके सामने प्रकट किया, वो एक तानाशाह परमेश्वर का रूप था कि वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, हमें जो कुछ देना ही नहीं चाहते, हमसे सब कुछ छीनना ही चाहते हैं। वो तो फिर वो रूप एक बन जाता है। शैतान के राज्य में कोई गिफ्ट नहीं है, मुफ्त का कुछ नहीं मिलता है। और वहां पर फिर जो वो क्रिएशन का जो अद्भुत गीत है वो कुछ सुनता नहीं है। और शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भाग जाएं उस उड़ाऊ पुत्र की तरह या बड़े भाई की तरह घर में रह जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसके अधिकार में आ जाते हैं। यूहन्ना 12:40 में प्रभु यीशु ऐसे लोगों की पहचान कराते हैं कि उनकी आंखें अंधी कर दी गई हैं, उनके मनों को पत्थर बना दिया गया है, ताकि वो देखते हुए देख नहीं सकते हैं और समझ नहीं सकते हैं अपने मन से। सही जीवन इसलिए ये है कि सही सुनो, सही देखो और सही बोलो और करो भी सही, क्योंकि परमेश्वर का जो प्यार है वो मेरे पूरे होल बीइंग, सब कुछ है मेरा। फिर वो गलातियों के पहले अध्याय की 8वीं आयत में पौलुस रसूल हमसे एक वार्निंग देते हैं हमें कि अगर कोई स्वर्गदूत स्वर्ग से भी आकर इस वचन के अलावा कुछ और प्रचार करे तो वो श्रापित है। औरत को जरूरी नहीं था कि वो सांप की और सर्पेंट की झूठ को सुने, और हमारे लिए भी यही लागू है। हमें भी शैतान की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन को। अगर हम गलत सुनते हैं तो हमारा गलत विश्वास होगा। मत्ती 12 में 36 से 37वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे शब्दों के अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शब्द के कारण तुम कंडेम कर दिए जाओगे। जो भी हम बोलते हैं या तो वो एक आशीष बन सकती है एक परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना के तौर पर, या फिर एक श्राप बन सकता है जिसके ऊपर शैतान काम करता है, या फिर एक वो फैक्ट बन सकता है जो मेरे मन में, मेरे प्राण में आगे उतर जाता है, ताकि मैं उस पर विश्वास करने लग जाऊं, उसके अनुसार फिर काम करूं। या फिर वो एक जो दूसरे सुन रहे हैं उनके लिए काम करने के लिए एक आज्ञा बन जाती है, या उनके लिए अधिकार बन जाता है। दूसरा राजा 23 से 37वीं आयत में सबसे बार बार ये लिखी गई बात है राजाओं के बारे में जो यहूदा और नॉर्दर्न किंगडम के थे। वहां लिखा गया कि उसने परमेश्वर की नजर में बुरा किया। मार्कुस 12:31 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्यार करो। और फिर जब हम ऐसा करते हैं तो फिर बुरा होने का तो मतलब ही नहीं रह जाता। मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु के अनुसार अगर हम देखें तो वहां वो कहते हैं सही जीवन क्या है। सही जीवन अपने दुश्मन से भी प्यार करो,
जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें भी आशीष दो, जो तुम्हें नफरत करते हैं उनसे प्यार करो, उनके लिए भलाई करो, उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, जो तुम्हें परसिक्यूट करते हैं, उन्हें भी आशीष दो। सही जीवन अपने आप से इनकारी होना है, अपने आप को डिनाई कर देना है, और फिर परमेश्वर में और परमेश्वर के लिए ही रहना है। लूका 15 के 17 से 19 में जब हम इस प्रकार अपने आप को इनकार कर देते हैं, तब फिर हम घर वापस आते हैं। लेकिन ये घर आना हमारा एक नौकर की तरह नहीं होना चाहिए, एक रिश्ते में जाने के लिए होना चाहिए। फिर हमारे कान, हमारा मन उन परमेश्वर की तरफ, अपने परिवार की तरफ जुड़ा होना चाहिए, उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। भजन संहिता 34 की 8 में फिर उसी समय हम ये जांच सकते हैं जब हमारा मन ऐसे बदलता है कि हम टेस्ट कर सकते हैं परमेश्वर कितना भला है, चख सकते हैं फिर परमेश्वर को हम, और फिर उसी हालत में हम शैतान के झूठ के ऊपर, उसके मुंह पर हम हंस सकते हैं, उसे प्रताड़ित कर सकते हैं। यशायाह नबी का 53 अध्याय 3 आयत में फिर हम मिलते हैं उस परमेश्वर से जिसने खुशी खुशी इस दुनिया के दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। लूका 15 की 31-32 में फिर हम उसी परमेश्वर से मिलते हैं जो एक ग्रैंड फीस्ट बंदोबस्त कर देता है अपने खोए हुए पुत्र पर वापस आने पर। फिर अपने बड़े पुत्र को भी वापस आने के लिए वो बुलाता है। मत्ती 18 12-13 आयत में जो परमेश्वर को हम देखते हैं, जिसे हम जानते हैं, वो शैतान के झूठ से कहीं अलग है। जो मुक्तिदाता परमेश्वर है वो एक जो भेड़ खो गई है उसे ढूंढने चला जाता है, और फिर उसे पाने से उसे डांट डपट नहीं करता, आनंदित होता है। प्रभु यीशु भी इसी प्रकार आए इस दुनिया में कि हम उड़ाऊ पुत्रों को, बड़े भाई को, दोनों को परमेश्वर के, अपने पिता के घर में वापस ले जा सकें। उस घर में जहां आनंद है, खुशी है, हंसी मजाक है और परमेश्वर की हजूरी है, जहां पर स्वर्गदूत उसकी महिमा का गीत गाते हैं, बखान करते हैं उसके महिमा का। यही सही जीवन है और यही हमें जीना है। हमारा जीवन परमेश्वर की नजर में सही है, इसके क्या लक्षण होंगे? उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में अगर हम देखें, अदन बाग में हमें हर जो वृक्ष था उसके फल खाने की परमिशन थी, सिर्फ एक ही फल छोड़कर। और वहां परमेश्वर कहते हैं कि वहां पर जीवन का वृक्ष भी था जो कि उस बाग के मध्य में था। यूहन्ना 1:4 में यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु की पहचान कहते हैं कि उनमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो सही जीवन उस समय भी और आज भी यही है कि हम उस जीवन के वृक्ष के नीचे बैठें और उसका फल खाते रहें, परमेश्वर के पुत्र के साथ हम जुड़ें और उनकी उस महिमा की रोशनी में हम आनंदित हों। जब उनकी वो महिमा की रोशनी वहां पर दिखाई दी धरती पर, तो धरती भी तैयार हो गई क्रिएशन के लिए। हमें भी इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए काम आने के लिए तैयार होना है, क्योंकि प्रभु यीशु में जीवन, उनकी ज्योति में जीवन के बिना हम ये कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर उस पेड़ के नीचे बैठना यही नहीं है कि हम उसका फल खाते रहें, लेकिन हमें यह भी आज्ञा है कि धरती पर छा जाओ और उसकी बाउंड्रीज, उसकी हदें बढ़ाते जाओ। और हम ये बढ़ाते हैं अपने जीवन में वो फल लाकर, जिस प्रकार धरती ने क्रिएशन में वो सब फल लाए। यूहन्ना 5 में 19 से 20 आयत में प्रभु यीशु ने एक आदमी को ठीक कर दिया जो कि 38 साल से बीमार पड़ा था। फिर वो कहते हैं, पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, वो वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। विश्वास में हम भी परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिए गए हैं और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और मुझे भी वही परमेश्वर के पुत्र के सब अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि मैं उनके साथ उत्तराधिकारी बना दिया गया हूं। तो मुझे भी ये तैयार होना पड़ेगा कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस्तेमाल किया, मैं भी उसी तरह तैयार हो जाऊं, उसी तरह काम करने के लिए, उसी तरह कुर्बानी देने के लिए। यूहन्ना 15 की 4-5 आयत में प्रभु यीशु फिर हमारा रोल बता देते हैं कि हम एक
शाखा हैं जिसे अपने अंदर फल लाना है। और फिर हम ज़्यादा फल ला सकते हैं जब हम उनमें बने रहते हैं, वो हम में बने रहते हैं, क्योंकि वही तो दाखलता है और हम ब्रांच हैं। दाखलता जो 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 ट्रंक है उसमें फल नहीं लगता है, फल सिर्फ ब्रांचेज में ही लगता है। वो प्रभु यीशु ने हमें जोड़ लिया है, फल हमारे जीवन में आना उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। मत्ती 25 की 14 से 30वीं आयत तक प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य को जो एक मास्टर जाता है और तोड़े देता है अपने नौकरों को, उससे कंपेयर कर दिया। और वो तोड़े दिए जाते हैं हर की योग्यता के अनुसार। जैसे 5 तोड़े दिए गए थे उसने डबल कर दिया, उसमें काम किया, और जिसे 1 दिया गया था उसने उसे छुपा दिया और फिर उससे वो भी छीन लिया गया। सही जीवन, राइट जीवन, जो राइट लाइफ है, वो उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने का है, उसमें बने रहने का है, परमेश्वर के बाग में बने रहने का है, और अपने अंदर फिर अधिक फल लाने का भी है। लेकिन हम फल लाएं क्यों? उत्पत्ति 2:18 में इंसान को बनाया गया और फिर परमेश्वर कहते हैं ये अच्छा नहीं है कि आदमी अकेला हो, और फिर उन्होंने उसके साथ एक सही सहायक के तौर पर औरत को बना दिया, और फिर वो दोनों एक अच्छी नई कम्युनिटी बन गई। और हम भी इसी, और एक दूसरे का उन्हें ध्यान रखना था, हम भी इसी प्रकार पूरी दुनिया की कम्युनिटी के हिस्सा हैं। एक फल जो पेड़ पर लगते हैं, वो जो पेड़ है उस फल को नहीं खाता है। इसी प्रकार जो हमारे जीवन में जो फल आना है वो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के भलाई के लिए है, ताकि कम्युनिटी का काम आए, परमेश्वर के राज्य का काम आए। प्रभु यीशु जो वाइन हैं, वो उन्होंने तो मुक्ति का जो फल था वो दे दिया, हम सबके लिए फल दिया उन्होंने, उन्हें तो मुक्ति की जरूरत नहीं थी। तो पहला जो सिम्टम है हमारा फल लाने का ये है कि हमारा व्यवहार दूसरों की तरफ कैसा है, क्योंकि जिस ब्रांच पर, जिस टहनी पर फल ज्यादा लगे हुए हैं वो हमेशा नीचे की तरफ झुकी हुई होगी, जिस पर फल कम है वो ऊपर को जाती है और फिर उसको पत्थर पड़ते हैं क्योंकि वहां तक हाथ नहीं पहुंचता है। यूहन्ना 15:2 में प्रभु यीशु ने ये कह दिया कि स्वर्गीय पिता उस टहनी को काट देते हैं जो फल नहीं लाते हैं, काट देते हैं। बड़ा भयानक वचन है ये। और जो फल लाने वाली ब्रांच है उसे छोटी मोटी कांटी कांटी की जाती ताकि और फल लाए। इसीलिए राइट लिविंग जो है वो स्वर्गराज के लिए यूजफुल होने के बारे में है, और ह्यूमिलिटी में नीचे रहने के बारे में है, सर्वेंटहुड के बारे में है। फल लाने का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो अंदरूनी है हमारे अंदर, लेकिन जो इसका असर है वो बाहर दिखाई देता है। गलातियों 5:22 में 9 फल लिखे गए हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के, ये हमारे व्यवहार के बारे में है। और फिर जब ये व्यवहार बदलता है, हमारे अंदर बदलता है, लेकिन इसके जो लक्षण वो बाहर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। अब हम फल ज्यादा लाएं कैसे? जैसे यूहन्ना 15:4-5 में हमने अभी बात की थी। पहला है कि हम उस वाइन में, प्रभु यीशु में जुड़े रहें, हर रोज फेलोशिप के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, और फिर उस वचन को अपने जीवन में व्यवहार में लाने के द्वारा। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 47वां अध्याय 47 उसकी पहली 12 आयत में स्वर्गदूत है जो कि उस दरिया को मेजर करता है, उसको मापता है। जो दरिया निकलता है परमेश्वर के भवन से वेदी की दक्षिणी तरफ से, पहले वो 1000 हाथ नापता है और उसकी जो गहराई है दरिया नदी की वो एंकल्स तक है। दूसरा जो नापता है वो नीज तक आ जाता है। तीसरी बारी नापता है तो वो कमर तक आ जाता है। चौथी बारी वो इतना गहरा हो जाता है कि उसमें इंसान को तैरना पड़ेगा और उस नदी को कोई पार नहीं कर सकता है। फिर उसकी 12वीं आयत में जो उसके दरिया के किनारों पर दरख्त, पेड़ लगे हुए हैं, उनका फल हर महीने बदलता है और उसके जो पत्ते हैं वो दवाई के लिए हैं। अगर जो पहले वाला फल हमें मिला है, अगर हम आगे किसी को और देंगे ही नहीं तो नया फल पाएंगे कैसे? हाथ तो हमारे पहले वाले से ही भरे रह जाएंगे। ये जो हमें मिला ये हम आगे दें ताकि और आए।
जो ये दरिया बहता है उस वेदी से, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है। अब हमें ये देखना है कि जो परमेश्वर के वचन की गहराई है, उसकी प्यार की सुंदरता है, उसमें कितना हम डूबना चाहते हैं। डिफरेंट लेवल है उसकी गहराई के जो नापे गए, वही हमारे भी उसकी इन्वॉल्वमेंट के हैं। क्या मैं किनारे पर बैठकर आनंदित हूं कि जो पेड़ लगाओ उसके फल खाऊं और चला जाऊं? क्या फिर मैं सिर्फ एंकल या नी डीप तक ही जाना चाहता हूं, या मैं डूबना चाहता हूं उसके अंदर? जितना मैं अंदर गहरा जाऊंगा उतना वचन मेरे अंदर आता जाएगा, उतना मैं फल लाऊंगा। मत्ती 28 के 19 बीच में यही है कि अगर हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार रूहें जीतने के निकलना है तो हमारा जो वचन है बिल्कुल क्लियर हो, ताकि समझ आ जाए, ताकि फिर वो फल भी पैदा करे। लूका 10 की 27 में प्रभु यीशु की यह कमांड है कि अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से और पूरी बुद्धि से प्यार करो। और ये विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बारे में है जो हमें परमेश्वर ने दी हैं। और फिर इसमें ऑल है, पार्ट नहीं है। ऑल योर हार्ट, ऑल योर सोल। और ये एक बड़ी मुश्किल कमांड है जिसमें लगन और दृढ़ता की जरूरत है। जब हम उस दरिया में छलांग मार देते हैं, पूरी तरह उसमें डूबने लगते हैं, तभी हम ये जान सकते हैं कि जो फल लाना है उसकी अबंडेंस कैसे है। मत्ती 25 की 23 में फिर हम ये जान समझ सकते हैं और ये आशा भी रख सकते हैं कि परमेश्वर हमें अपना एक फेथफुल सर्वेंट मानेंगे। और फिर वो ये कह देंगे हमें आखिरी समय कि आओ अपने मास्टर के आनंद में शामिल हो जाओ। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा हमें परफेक्ट कर दिया, लेकिन सैंक्टिफिकेशन के द्वारा हमें हर रोज पवित्र किया जा रहा है। और फिर सही जीवन का जो सही सिंबल है वो इसी पवित्रता में बदलते रहने में रिफ्लेक्ट होता रहता है। कितनी हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, फल कितना हमारे जीवन में आ रहा है, दूसरों की तरफ व्यवहार में कितना बदलाव आ रहा है, यही लक्षण फिर दिखाई देते हैं हमारे जीवन में सही जीवन के बारे में। मत्ती 11 की 12 में प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश और बलवान द्वारा छीने जाने के बारे में कहा है। फिर ये सही जीवन से कैसे मेल खाता है? मत्ती 11 की 12 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे छीन लेते हैं। अगर हम इस वर्ष को अगर हम देखें, जो स्वर्ग राज्य है यह परमेश्वर का राज्य है, और इसके साथ ही क्योंकि शैतान ने परमेश्वर के राज्य के खिलाफ रिबेलियन किया था, उसे वहां से निकाल दिया गया था। यहां पर ग्रीक भाषा का शब्द बायोजेटाई जो बायाजो से आता है, इसका मतलब दो तरीके से है। एक तो यह है कि आना वायलेंस के साथ, और दूसरा है कि वायलेंस को सहना। अगर हम इसका पहला मतलब देखें तो प्रभु यीशु शैतान का जो राज्य यहां पर था उसको तोड़ रहे थे, सबको चंगाई दे रहे थे, लोगों की जो शारीरिक और मानसिक तकलीफें थी वो खत्म हो रही थी, उनकी आत्मिक आंखें खोली जा रही थी, शैतान के चंगुल से उन्हें छुड़ाया जा रहा था। इसलिए स्वर्ग राज्य पूरे बल के साथ शैतान के राज्य में प्रवेश कर रहा था और पाप के डोमेन को तोड़ रहा था। और दूसरा ये है कि परमेश्वर का राज्य जो इवल फोर्सेस हैं उनके खिलाफ लड़ रहा था, बल लग रहा है। जो दूसरा इश्यू आ जाता है वो जो वायलेंट और जो बलवान लोग हैं वो किस प्रकार से छीनते हैं। लूका 16 के 16 में इसका एक क्लू है। लिखा गया है परमेश्वर का जो वचन है स्वर्ग राज्य के बारे में वो सुनाया जा रहा है और हर एक इसमें आने की कोशिश कर रहा है, फोर्स के साथ घुसने की कोशिश कर रहा है। लूका 5 की पहली 3 आयत में प्रभु यीशु गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़े थे और सब उनके नजदीक आ रहे थे सुनने के लिए, और फिर उन्हें किश्ती में जाना पड़ा ताकि वो वचन सुना सकें।
दोनों मत्ती और लूका की इंजील की जो आयतें हैं वो ये दिखाती हैं कि स्वर्ग राज्य इस दुनिया में संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहा है और इस दुनिया में शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह की ताकतें हैं जो परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ने से रोकने में लगी हुई हैं। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हमें आत्मा दिए गए हैं जो बल और शक्ति के हैं, आत्म संयम के हैं, प्यार के हैं, और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। उनका अधिकार में फिर हम प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, अंधेरे के जो राज्य के प्रधानताएं हैं, आत्मिक जो होस्ट हैं, विकेडनेस के जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, उनके हम सामना करते हैं। अफियोस 1:12 में ये लिखा गया है। जो उससे यूहन्ना बपतिस्मा देने से पहले का जो समय था, उस समय तक वाचा में आने का जो काम था वो नेशनल तौर पर था, पूरे इजरायली लोग जैसे पूरे आते थे। अब अभी है मॉरल और इंडिविजुअल है, मेरे लिए है तो मेरे बच्चों को अपना करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से चुना जाना और अनुग्रह का काम खत्म हो गया है, ये अभी भी है। जो स्क्राइब और फरीसी थे वो स्वर्ग राज्य से बाहर निकल गए, सब कुछ उनके पास था, फिर भी वो मिस कर गए क्योंकि उनकी इंक्लिनेशन नॉर्मल आम आदमियों की तरह है कि हम अपने एफर्ट से, अपने बल से स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हमारे मन में परमेश्वर की तरफ से एक संघर्ष बना रहना चाहिए, माइंड में, प्राण में, अंतर्मन में, ताकि हम इस तरह के जो अपने एफर्ट्स हैं उनके ऊपर जय पाकर चलें, अपने आप में नहीं, उनके अनुग्रह में चलें। विश्वास ही हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारिता के कारण एक अपने जो पड़ोसियों से प्यार के लिए एक संघर्ष पैदा कर देता है जो सदा चलता रहता है। और ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें बल देता है इसमें जीत में आने के लिए। अगर हम देखें मत्ती 28:20 में प्रभु यीशु ने यह वादा किया कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। रोमियो 8:31 में पौलुस रसूल भी विश्वासियों को ये सब आशीष देते हैं, बता देते हैं कि हम अपोजिशन तो फेस करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। रसूल ने ये नहीं कहा कि हमारे खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगी, लेकिन ये कि इसमें परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। हम बचाए जाते हैं अनुग्रह के द्वारा, लेकिन विश्वास हमें जो अंदरूनी और बाहरी लड़ाई है, जो विचारों के ऊपर वायलेंस आती है, हम इसमें हमें जीत में चलने में सहायता करता है, जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा एक आशीष है। इसमें अपने एफर्ट से हम नहीं जीत सकते। परमेश्वर के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो फिर हम सही जीवन में परमेश्वर की आशीष में आगे बढ़ते जाते हैं, फल लाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें हर आशीष में बनाए रखने के लिए। हम उड़ाऊ पुत्र की तरह भागे ना, और ना ही फिर बड़े भाई की तरह अपने एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि प्यारे प्रभु, हमें फल लाने के लिए आपने चुना है, और फल हमारे इतना जीवन में हो कि हम झुक जाएं उस फल से, फिर हम काटने के लिए नहीं, सिर्फ छांटी के लिए ही हों, ताकि हमारे जीवन में और तरह से अद्भुत फल हों, ताकि दूसरों को हम आशीष का कारण बने, आपके वचन को दूसरों तक पहुंचाने का कारण बने। पिता परमेश्वर, सब आशीषें हम आप ही से पाते हैं, और ये सब कुछ भी आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपसे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शैतान ने प्रभु यीशु को भी आत्मिक तौर पर टेस्ट किया, और ये पिता परमेश्वर ने होने दिया। एक विश्वासी के जीवन में सदा ऑपोजिशन तो आती ही रहेगी, और हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल और गाइडेंस में वचन द्वारा दिखाए गए रास्ते पर बढ़ते जाना है। परमेश्वर दयालु हैं और गिरने पर हमें सहारा देते हैं। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।